लेकिन मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहता हूं जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल से हैं, मैं उन या ईसीई से हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि यदि आप आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं जॉब के लिए और आप अपना चाहते हैं कि मुझे मैकेनिकल से मैंने बीटेक तो कर लिया है लेकिन मुझे जॉब आईटी में चाहिए, आपको कोर्स करनी है, तब मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब आईटी में आप आ सकते हैं, बेहिचक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आता है या आप जावा डेवलपर बनना चाहते हैं, या आप पाइथन डेवलपर बनना चाहते हैं, या डॉटनेट डेवलपर बनना चाहते हैं, या फिर आप आनंद और आप देख रहे हैं सा एजुकेशन। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जो 2022 में बीटेक पास आउट होने वाले हैं या जो 21 में पास आउट हो चुके हैं, यानी आपने बीटेक पास आउट किया है और आपके मन में आ रहा है कि मैं हैदराबाद जाऊं और वहां जाके सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कोर्स करूं, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन आपके माइंड में होगा कि हैदराबाद में जाऊंगा, कौन सी वो जगह है जहां मुझे जा कर के ये ट्रेनिंग करनी है। और हैदराबाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कैसे पीजी लेना है और कौन से कोर्स करूं, बहुत सारी आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो के साथ मैं आया हूं। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे दोस्त। मैं बता दूं कि हैदराबाद में अमीरपेट वैसी जगह है जहां बहुत सारे आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हो या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना चाहते हो, या फिर इसके अलावे अभी जो चल रहा है साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, या फिर AWS क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लॉकचेन, टैब्ल्यू, बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जिस किसी में जाना चाहेंगे उन सारी कोर्स के ट्रेनिंग का वहाँ पे बहुत सारा इंस्टीट्यूट है हैदराबाद अमीरपेट में। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से मैं देख रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में सबसे सस्ते कोर्स वहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावे आप कहीं से भी लेंगे तो कोर्स महंगे होंगे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत ही कम प्राइस में आपको पूरे कोर्स, पूरे पैकेज आपको मिल जाता है। अब मैं आपको बता दूं, यदि आप अमीरपेट आना चाहते हैं हैदराबाद, तो आप बेहिचक वहाँ आएँ। वहाँ पे आपको पीजी मिलेगी, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग, 2 शेयरिंग एंड 5 शेयरिंग। और वहाँ की मिनिमम प्राइस पीजी की एक बेड की होगी वो 3500 टू 4K के अप्रॉक्स एक बेड आपको मिल जाएगा। वहाँ आप रह सकते हैं पीजी में, 3 टाइम आपको फूड मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट की। तो यूँ तो आप जब आएंगे अमीरपेट, जैसे कि आप देख रहे होंगे फ़ोटोज़ में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप आएँ, शिफ्ट हो जाएँ अमीरपेट। उसके बाद जो भी कोर्स आपको करना हो उस कोर्स को डिसाइड कर लें। और इंस्टीट्यूट में, हर एक इंस्टीट्यूट में अपने अपने यूँ कहें तो हर एक वीक वहाँ पे न्यू बैच स्टार्ट होते रहते हैं। आप जाकर के वहाँ पे 3 से 4 दिन का आपको डेमो दिया जाएगा, आप डेमो करें। और किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में 2-2, 3-3 फैकल्टी एक सब्जेक्ट के होते हैं। तो आप चेक करें कि आप जिस बैच में पढ़ रहे हैं, जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं, क्या उनकी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं, उनके पढ़ाने का शैली आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। जिस फैकल्टी का आपको पढ़ाने का शैली अच्छा लगे, उस बैच में, उस इंस्टीट्यूट में, उस कोर्स में आप एडमिशन आप ले सकते हैं। अब मैं बता दूं कि आप का कहना होगा कि कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे अभी जो पिछले 5 सालों से जो नंबर 1 पे चल रहा है, हर एक स्टूडेंट का चॉइस होता है और वहाँ जाते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, वहाँ के फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं। तो वो इंस्टीट्यूट वहाँ पे एक नरेश IT है। नरेश IT आप जा सकते हैं, जो बहुत ही अच्छे फैकल्टी हैं वहाँ के, और वो आपको ड्राइव भी प्रोवाइड कराते हैं। जॉब के जो भी ड्राइव्स आते हैं कंपनी के साथ, उनका टाइप रहता है, वो आपको प्लेसमेंट वहाँ पे करवाते हैं। लेकिन वहाँ पे रूल एक ऐसा था कि वहाँ पे वो ड्राइव्स आपको फ्रेशर स्टूडेंट को ही देते हैं जो रिसेंट में बीटेक पास आउट हुए हैं। यदि आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, 15, 16, 17, 18 एंड 19 पास आउट, तो वो आपको ड्राइव नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो आपको कोर्स पूरे करवा देंगे। बोलेंगे आप आउटसोर्स से आप ड्राइव अपना ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन, तो ये आपके ऊपर जिम्मेवारी होगी। लेकिन वहाँ पे इतने अच्छे से आप पढ़ लेंगे कि ड्राइव का क्या है वो आप अप्लाई करेंगे तो इंटरव्यू आपसे क्रैक हो ही जाएंगे, जो आपको मिल ही जानी है। मेन होती है कि आपको कोर्स अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि ताकि आप कंपनी में जा कर के उनके वर्क जो है वो आप कर सकें। तो ये चीज़ें होती है। नरेश IT है,
एक वहाँ पे दुर्गा सॉफ्टवेयर है जो जावा के लिए बहुत ही समझिए तो नामी वहाँ का इंस्टीट्यूट है दुर्गा सॉफ्टवेयर, जो दुर्गा सर ने जावा पढ़ा रखा है। आप उनका डेमो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। उसके अलावा एक सत्या टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही फेमस है वहाँ का। तो ये मैं 3-4 जो था, एक अशोक आईटी करके है, ये जो मतलब वहाँ की एक फेमस करके इंस्टीट्यूट है, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ। बाकी हर एक दिन वहाँ इंस्टीट्यूट ओपन होते ही रहते हैं। तो हो सकता है आप आज से 2 महीने बाद जाएँ, 4 महीने बाद जाएँ, हो सकता है और कोई नया इंस्टीट्यूट तब तक ओपन हो जाए। तो आप वहाँ जा कर के डेमो करने के बाद ही जो आपको अच्छे लगे आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन नरेश आईटी का बहुत ही नाम है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जो अच्छा है मैं आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ जा सकते हैं। अब बात रही कोर्स की कि आपको कौन सी कोर्स लेनी चाहिए। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, सबसे पहले आप डिसाइड कर लें कि आपको किस सेक्टर में जाना है। बीटेक आपने किया है, यदि आपने सीएस ब्रांच से किया है, कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो हमें लगता है कि आपको ये चीज़ एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। वो आपको फिक्स ही होगा कि आपको आईटी में जाना है और कौन से कोर्स करने चाहिए वो आपको पता होगा। लेकिन मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल से हैं, मैं उन या ईसीई से हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि यदि आप आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं जॉब के लिए और आप अपना चाहते हैं कि मुझे मैकेनिकल से मैंने बीटेक तो कर लिया है लेकिन मुझे जॉब आईटी में चाहिए, आपको कोर्स करनी है, तब मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब आईटी में आप आ सकते हैं, बेहिचक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वहाँ पर आप डिसाइड करें कि आईटी में प्रायः 2 मतलब जो है सेक्टर है, 2 ब्रांच होते हैं जिसमें आप जा सकते हैं। एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। डेवलपमेंट में भी आप जा सकते हैं, टेस्टिंग में भी जा सकते हैं। अब डेवलपमेंट और टेस्टिंग क्या होता है, यदि ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो आएगा, एक प्रॉपर डेवलपमेंट का अलग, टेस्टिंग का अलग, जिसमें डिटेल से हम लोग बातें करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पे जुड़े रहें, वो चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आप डिसाइड कर लें कि डेवलपमेंट में जाना है या टेस्टिंग में जाना है। ये दोनों में से एक चीज़ यदि आप डिसाइड कर लेते हैं तो डेवलपमेंट में जाना हो तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें हो जाता है या आप जावा डेवलपर बनना चाहते हैं, या आप पाइथन डेवलपर बनना चाहते हैं, या डॉटनेट डेवलपर बनना चाहते हैं, या फिर आप इसके अलावा भी होता है डेवलपर में फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अब आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। एक तो फुल स्टॉक डेवलपर हो गया जिसमें सारी चीज़ें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए, तो आप फुल स्टॉक डेवलपर हो जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है कि मैं जो है सिर्फ मैं बनूंगा फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या अच्छा लगता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी जा सकते हैं, उसमें भी होगा आपका मैनुअल टेस्टर या ऑटोमेशन टेस्टर, तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करना चाहता है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। मैनुअल में जॉब मिलना थोड़ी सी आसान होती है और थोड़ा सा पढ़ना भी आसान होता है, लेकिन ऑटोमेशन में फिर कोडिंग वाली बात होती है, जावा आपको सीखना होता है, सेलेनियम सीखना होता है, जीरा सीखना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर कोर्स के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो आएंगे। अभी मैं आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू बता देना चाहता हूँ कि अमीरपेट आप आ सकते हैं और आप सब्जेक्ट चूज करके, यानी आप अपना जो है किस सेक्टर में जाना है, कौन सा कोर्स चूज करके आप वहाँ कोर्स कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि कितने दिनों का कोर्स होता है। यदि आप वहाँ आते हैं तो मैं बता दूँ हार्डली 3 महीने के वो लोग बोलते हैं कि कोर्स है, 3 से 3.5 महीने का। लेकिन बैच या आपके जो हैं वो फेस्टिवल्स के जब आपके जो हैं वेकेशन होते हैं तो कुल मिला के वो 3 से 4 महीने के कोर्स हो जाते हैं। उसके बाद आप ड्राइव्स के लिए रेडी होते हैं, फिर आप अप्लाई करते हैं। तो यूँ आप 6 मंथ आप मान के चलें कि यदि आप 6 मंथ का टारगेट लेकर के आते हैं, इधर पढ़ाई करते हैं और डेडिकेशन के साथ आप फुल ऑन प्रिपरेशन के साथ, ड्राइव के साथ अप्लाई करना आप शुरू करते हैं, तो 6 मंथ के अंदर आपकी प्लेसमेंट हो जानी है, जॉब आपकी लग जानी है। प्रायः ऐसे स्टूडेंट के साथ होता है। अब डिपेंड करता है कि आप आने के बाद कितने फास्ट फॉरवर्ड आप पढ़ाई को आप कैच करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और आप क्या कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और मैं बता दूं कि आप कोर्स करने के लिए जब आते हैं तो इसका प्राइस क्या होगा। मैं बता दूं कि जो फ्रेशर हैं वहाँ पे कोर्स चलती हैं, एक गारंटेड चलती हैं, एक जनरल चलती हैं। कोर्स वहाँ पे पार्ट वाइज पार्ट भी चलती हैं, फुल स्टॉक भी चलती हैं। पार्ट वाइज पार्ट बोले तो यदि आप पढ़ने जाते हैं तो आपका मन है कि नहीं मुझे सिर्फ कोर जावा पढ़ना है, तो सिर्फ कोर जावा का भी कोर्स वहाँ चलता है। आपका मन होगा कि नहीं मुझे सिर्फ पाइथन पढ़ना है, लेकिन जबकि पढ़ना बहुत चीज़ होता है, जैसे कोर जावा पढ़ना है, एडवांस जावा पढ़ना है, तो कंप्लीट जब फुल पैकेज आपको पढ़ना है
फुल स्टॉक डेवलपर बनना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जावा आएगा, उसके साथ आपका फिर फ्रंट एंड में आएंगे तो रिएक्ट जेएस आएगा, बूटस्ट्रैप आएगा, फिर आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट और भी जो नए नए फ्रेमवर्क आ रहे हैं, रिएक्ट जेएस, एंगुलर और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा चीज़ आएगा। तो फुल स्टॉक का यदि आप कोर्स लेते हैं तो उसमें सारी चीज़ें एक कंप्लीट पैकेज आपको दिया जाएगा। तो उसका प्राइस मैं इधर लास्ट कुछ महीने पहले वहाँ से किया था इंक्वायरी, तो वहाँ पे 25K था फ्रेशर वालों के लिए फुल स्टॉक जावा डेवलपमेंट का। और उसमें रूल ये था कि यदि आप कोर्स कर लेते हैं तो आपकी जॉब की वो गारंटेड देते हैं कि वो आपको प्लेसमेंट करवाएंगे, मीन्स कंपनी आएगी ड्राइव्स में आपको बैठाएंगे और भी उनका अटेंडेंस वगैरह का रूल होता है, लेकिन आपको ड्राइव्स मिलेगी और आप जॉब ले लेंगे। वो ओल्ड स्टूडेंट के लिए नहीं था। ओल्ड स्टूडेंट के लिए है कि आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप चुनें, कोर्स चुनें और अपना जो है पढ़ाई कंप्लीट करें और खुद से अप्लाई करें, ऐसा होता है। और स्पेसिफिक कोर्स की जब प्राइस पूछते हैं तो एक जावा का कोर्स लेंगे तो कोई 2000 में आएगा, सिर्फ पाइथन पढ़ना है तो वो 3000 में आएगा। तो समझिए 3000, 4000, 2000, बस इस तरह से एक एक चीज़ें आपको मिलेगा। कंप्लीट आपको समझिए कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड का ये जो कॉमन सीखती ये 3 चीज़ें हैं, ये आना चाहिए। ये चीज़ें आप लेते हैं तो इसका आपको वहाँ पे प्राइस 2000 में आपको आ जाएगा। 3 महीने में सिखाएंगे, 2000 प्राइस होगा और वो टाइमिंग वही 1-2 घंटे का क्लास होता है, वो 1 दिन में आपको करना होगा। तो इतने सस्ते वहाँ पे कोर्स हैं, आप कर सकते हैं जा कर के। टेस्टिंग का भी उसी तरह से है, कंप्लीट आप कोर्स ले सकते हैं और कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं दोस्तों आपको पूरी जानकारी दे पाया होऊंगा। यदि आपको और कुछ डाउट है तो हमारा इंस्टाग्राम से आप जुड़े और इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट आप मेरे मैसेज करें या नीचे कमेंट आप करें, मैं आपको रिप्लाई वहाँ पे दूंगा। और अभी तक आप वीडियो को देखे हैं तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलते रहे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं। थैंक यू दोस्तों। जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।